बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम चैप्टर नंबर वन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे थे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 का जब स्टार्ट लिया हमने कल, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, रो और कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 किया और 2 किया। सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम हो कल वाले जो लेसन में, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहता है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, दोनों इक्वल रखे गए हैं। देखें कि दोनों इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की, देखो उन्होंने इक्वल रखे हुए हैं तो इसका मतलब इक्वल है। मैंने आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ाई कल कि पहली कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बेटा देखें, ये भी 2/2, ये भी 2/2। दूसरी कंडीशन, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब ये उन्होंने, ये वो तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में 2 कंडीशन थी ना, अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि ये इक्वल है ना, हमने वो नहीं देखना। अब क्या करेंगे, a + c = 0, यानी ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल, ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल, ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल, और ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री के इक्वल, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। a + c 0, a + 2b -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। मैंने इन इक्वेशंस को नेम दे दिए 1 2 3 4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a b c एंड d की। सबसे इजीली जो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं चारों इक्वेशन में, वो हमारे पास 3 में है। c - 1 = 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, c - 1 = 3। 1 माइनस का है यहाँ पे, यहाँ इधर आके हो जाएगा प्लस का। 3 + 1 = 4। यहाँ से c की वैल्यू निकल आई है। देखें यहाँ पे c की वैल्यू निकल आई है, तो मैं पहली इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ c की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकल आएगी ना। a + c = 0, c की वैल्यू 4 पुट की तो a क्या आ गया -4। देखें c की वैल्यू भी निकल आई, a की भी। अब रह गई b और d की। अगर a की निकल आई है तो a की दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की यहाँ से क्या आ जाएगी, निकल आएगी। a की वैल्यू पुट की है दूसरी इक्वेशन में, और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है -1.5। इसी तरह अब a की हमारे पास a की भी निकल आई, b की भी निकल आई, c की भी निकल आई, d की रह गई है। देखें कि फोर्थ इक्वेशन में 2 बार डी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। डी वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें, सिंपल वाली एक साइड पे करें। 40, 2d इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4d - 2d = 6, 4d - 2d = 6। 4d में से 2d आ गया और d = 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास a की, b की, c की, d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इससे पीछे इससे रिलेटेड थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। हमने मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद उसकी टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स सबसे पहली टाइप है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर इसमें एक ही रो है तो इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर उसमें एक ही रो है तो हम उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसा कि 2, अगर 2 लेते हैं तो इसमें भी एक ही रो है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 2 3 5, इसमें भी एक ही रो है। जब रो मैट्रिक्स की बात करनी है तो जस्ट रो देखनी है, उसमें एक ही रो होनी चाहिए, ठीक है। देखें बुक पे भी एग्जांपल दी है, ये एक ही रो है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और कितने कॉलम, 1 2 और 3। इसमें क्या है, 1/1 ऑर्डर है, इसमें 1 और रो कॉलम कितने, 3, 1/3 ऑर्डर है,
ठीक है। इसी तरह ये है 1 और -1, इसमें कितना ऑर्डर है, इसमें 1 कॉलम रो है और कितने 2 कॉलम है, तो हमें तो रो देखनी, जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, जिसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है। तो बेटा जैसे कि अभी ये अगर ये एग्जांपल ले लें ये वाली, तो इसमें भी एक ही कॉलम है। अगर मैं ये वाली कह दूँ 2 3 और 5, तो इसमें भी एक कॉलम। जब कॉलम की बात करनी है तो कॉलम में, जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करनी है तो कॉलम को देखना है, जब रो मैट्रिक्स की बात करनी है तो रो को देखना है। और रो मैट्रिक्स में से सिंगल एक ही रो होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए। ये देखिए एग्जांपल भी नेक्स्ट पेज पे दी हुई है उन्होंने, एक ही कॉलम, यहाँ पर भी एक ही कॉलम। ऑर्डर बता दिए, यहाँ पे कितनी रो है, 2 रो है, 2 आ गया, ठीक है। और कॉलम कितना है, एक, तो 2/1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज, 3/1 ऑर्डर आ गया। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप्स है। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम, कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, उसने एम कह दिया, आप ए कह लें, आप बी कह लें, आप कुछ भी कह लें। A matrix M is called rectangular matrix if number of rows of M is not equal to number of column of M, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। आप अभी ऑर्डर पढ़ रहे थे 1/3, 2/3, 1/2, 2, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर पढ़े। ऐसा ऑर्डर, ऐसा ये देखें, अभी आपने इधर 2/1 पढ़ा, 3/1, क्या इसमें 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, एक कॉलम है। इसमें 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो क्या रोज और कॉलम इक्वल है, नहीं। ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम की। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। क्या रोज कॉलम इक्वल है, नहीं इक्वल। 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर बना, तो इसका मतलब ये भी रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे कितना ऑर्डर बना, 1/3 का, तो रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पे 3 रोज हैं और एक कॉलम है, 3/1 का ऑर्डर बना, तो इसका मतलब है रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल देखें, 2/2, 3/3, 1/1, तो जिस देखें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यहाँ भी रोज कॉलम के इक्वल है, यहाँ भी रोज कॉलम के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम इंट्रीज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम इंट्रीज, चाहे वो 2/2 है या कोई भी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें तमाम इंट्रीज अगर जीरो आ जाए तो उन्हें बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2/2, 1/2, 2/1, 3/3, और ये भी क्या है, ये 2/3 है, सॉरी ये 3/3 का ऑर्डर है। तो देखें सारी इंट्रीज क्या है, जीरो है। नेक्स्ट आ जाए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, a matrix obtained by changing the rows into columns or column into rows or matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix, then its transpose is AT, A की पावर T। बेटा बात ये है, कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें। और बेटा मैं एंड नहीं बोलूँगी, आपने डेफिनेशन में अगर एंड लिख दिया तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हमेशा आपने डेफिनेशन जो है ना, आप तो पहला चैप्टर है 9th में आप लोग हो गए हैं, डेफिनेशन बुक वाली ही चेक होगी, जो बुक पे लिखा है वही चेक होगा। बेटा रोज को कॉलम में चेंज करने वाली बात या कॉलम को रोज में चेंज करने वाली बात एक ही है। आप एंड लगाएंगे तो पूरी डेफिनेशन गलत होगी, चाहे आपने सारा कुछ सही लिखा है, आप एंड लगाएंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत होगी। अब देखें स्टार्ट है तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे गलत होगी, तो ये देखें अब ये गलत हो जाएगा एंड की वजह से। ठीक है, तो आपने और ही लिखना है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के जिसमें रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, और हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए इज अ अगर ए एक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को क्या कहेंगे, AT।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से इसको।